तारे बिरानावा ले तारे बिरानावा तना बचाना जाबा सुना राजाना सोना लारा जाना रे सोना लारा जाना उठल बाया तला मताला वार रे बिराना उठल शून्य से 5 वर्ष तक खेला नावायर नावायर तक लिहल गारदानवा उतार रे बिरानवा तार रे बिरानावा तार रे बिरानावा। हाँ, जब जन्मा भैया तब 5 वर्ष तक बच्चन के जान मार के फेंक दे। साल भर के बचावन के लिहाल परानावा दूध के बुझेला कर तार रे बिरानावा दूध के बुझेला कर तार रे बिरानावा तार रे बिरानावा सगुना समाइया के सगुना बजानावा रे सागो ना बजानावा रे सागो ना बजानावा 10-20 भैल आज वार रे बिरानावा मरियम का कहनी भैया ईसु मारिया मालई के अपना रतनावा रे अपना रतनावा रे अपना रतनावा मिश्र देश भागे ते ही वार रे बिरानावा मिश्र देश भागे ते ही वार रे बिरानावा मिश्र देश भागे ते रे बिरानावा। प्रभु को मरियम जो थी वो मिस्र देश के लोग को भाग गई। उस शैतान से जीव जाग प्रभु मोरा तेरा मोरा तानावायर तेरा मोरा तानावा तेरा मोरा तानावा आया भजी करल जय जयकार रे बिरानावा भजे कर रे बिरानावा भजे कर जयकार रे बिरानावा भजी करल जय जयकार रे बिरानावा भजी करल जय
गवा गवा उसको कोई बांध नहीं आ पाएगा, या कोई कहता मैं उसको बैठा दिया, वो बैठ नहीं आ पाएगा। वो कहता है मैं पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। वो हर समय डोलता है, मेरे युग कौन है। वो हर एक मनुष्य को टटोलता है, उनके अंदर के कमियों को देखता है। अगर मेरे अंदर शराब पीने की आत्मा है, उसी बटन को बार बार दबाएगा, शराब पर बार बार वो चूप मारेगा। व्यभिचार करने के आत्मा है हमारे पास, उसी पर वो बार बार हमारी लालसा रखेगा। हमारे पास जो भी कमी है उसी पर वो बार बार प्रयास करेगा। लेकिन हमें बचना चाहिए। हमें पता है इस मसीह के पास हमें किस प्रकार से रहना चाहिए, हमें उस प्रकार से रहना चाहिए। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? हेलो ये पृथ्वी पर इतने व्यक्ति थे, इतने लोग थे। अब इस कलीसिया में 200-300 जितने भी लोग होंगे, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो परमेश्वर का प्रिय होगा। अब कौन है उसको केवल परमेश्वर आ जानता है। हम कहें मैं प्रिय हूँ क्योंकि मैं प्रभु का सेवक हूँ। आप कहें मैं प्रिय हूँ क्योंकि प्रभु का मैं लीडर हूँ। आप कहें मैं प्रिय हूँ क्योंकि मैं प्रभु को बहुत दिन से जानता हूँ। तो ऐसे नहीं हो पाएगा, इससे हम लोग आपस में लड़ जाएंगे। लेकिन परमेश्वर के दृष्टि में जो अच्छा है उन्होंने उसके विषय में कहा। वो कहता है क्योंकि उसके तुल्य लोग सब हैं, मनुष्य बहुत हैं, लेकिन उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। सोचिए इतने धरती पर लोग हैं, उन लोगों में केवल एक व्यक्ति यहाँ मिला, केवल अय्यूब मिला। इसलिए परमेश्वर बड़ा यह करता अय्यूब का, तू अय्यूब के पास जाकर तू देख। आज हमारे पास और आपके पास ये आशीष यदि होता, ये सामर्थ होता, ये ज्ञान होता, ये वचन होता, तो हम भटकते नहीं। शैतान दोबारा मेरे पास आता ही नहीं। हमारे पास बार बार क्यों आता है? अय्यूब के पास देखिए शैतान आता है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? हेलो क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ का मानता है? उसके पास लाभ है, हेलो हेलो कोई न कोई लाभ होगा, हेलो 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 तब भय मानता है। हेलो हेलो लेकिन कहता है क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। आपकी संपत्ति कैसे फैलेगा? दूर रहने वाला व्यक्ति था। ये जो 4 बातें बताया है अय्यूब के विषय में परमेश्वर ने, हेलो हेलो क्या हम इससे परे हैं, दूर है? हमारे अंदर बना है ये चारों चीज़। हमसे बुराई भी हो आ जाता है, हम सिधाई से चल भी नहीं आ पाते हैं, और परमेश्वर का भय यदि होता तो शैतान हमारे पास आ नहीं आता, हमारे पास यीशु मसीह होता। इसलिए हमें सोचना चाहिए कि हमारे पास परमेश्वर किस रीति से, परंतु अब अपना
हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। तब शैतान उसके सामने से चला गया। शैतान को हल्का मत समझिए। शैतान अच्छे अच्छे लोगों को भरमा देता है, पाप में गिरा देता है। परमेश्वर का दास दाऊद इतना अच्छा दास था, उसके पास बहुत सारी पत्नियां थीं, कितने रखेल थीं, लेकिन फिर भी शैतान ने क्या किया? पाप में गिरा ही दिया। बहुत लोगों को पाप में गिराया है। पहले इतना प्रचार नहीं था, इतना वचन नहीं था, इतनी प्रभु की इच्छा नहीं था, लेकिन परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर की बड़ाई हम करते हैं कि शैतान हमारे फिराक में हर समय आ रहता है। बाइबल कहती है शैतान तुम्हारे सामने खड़ा है, गर्जने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको कब पाएं, फाड़ खाएं। शैतान चैन से नहीं बैठा है, एक जगह स्थायी नहीं है। वो हमारे फिराक में धरती पर हिलते डुलते घूमते फिरते आ रहता है। मेरा चेला कौन बनेगा, मेरा संस्कार किसके अंदर आ घुसेगा, मैं किसके पास जा सकूँगा। इसलिए वो बार बार ये फिराक में रहता है। अभी देखिए, प्रभु क्षमा करें, बहुत सारे दास हैं प्रभु के। अभी हम लोग गाजी पुरुष के आगे से आ रहे हैं। हम लोग कल रात को आए थे, वहाँ पर एक प्रभु के दास हैं, प्रभु क्षमा करें, कहना नहीं चाहिए, जिस गांव में हम लोग गए थे, एक घर से किसी घर में से 12,000, किसी घर से 15,000, किसी घर से 20,000 जब ले कर तो प्रार्थना करते हैं। अभी हम लोग आ गए तो दूसरी बार हम लोग आ गए थे, एक बार और आ गए थे। अब सारे लोग आ गए, जुट गए, कम से कम 50-60 व्यक्ति थे, 70 लोग थे, जुट गए। और जब प्रभु अपना काम करना शुरू किया तो लोगों को एक अचंभा जैसा लगा। लोगों ने कहा, हम लोग 20 साल से मानते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हम लोगों ने देखा है। कम से कम 70 लोग मन फिराए और प्रभु को इनाम से कचमन कलिसिया को, प्रभु यीशु मसीह को अस्वीकार किए। तो ऐसी बातें नहीं हैं। और वहाँ एक और बताए थे उन प्रभु के दास का गुण कि जो लोग पिता और पुत्र पवित्रात्मा के नाम से बपतिस्मा लिए थे, उनको फिर से यीशु के नाम से देते थे बपतिस्मा। कई लोगों ने कहा, भैया ऐसी सी बात है, बाइबल में ऐसा है क्या? तब हमने बाइबल खोला, उन लोगों को बाइबल से समझाया। क्या समझाया? देखिए, बाइबल 28 में देखिए, हो सकता है किसी के पास गुमराह हो। मत्ती 28 मत्ती 28 के देखिए 16 के ऊपर मोटी हेडिंग में क्या लिखा है? मत्ती 28 के 16 पद के ऊपर लिखा है, यीशु का दिखाई देना और अंतिम आज्ञा। ये आज्ञा किसकी है? यीशु मसीह की है। यीशु मसीह का दिखाई देना, मरने के बाद यीशु मसीह का दिखाई देना, और यीशु मसीह की अंतिम आज्ञा है। 11 चेले गलील के उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था।
उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उसके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये आज्ञा यीशु मसीह को पिता ने दिया था कि तुम जाओ, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार तुम्हें दिया गया है और तुम जाकर सारी जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। अब एक दास, प्रभु क्षमा करे, एक दास इस वचन को गलत ठहराता है, गलत ठहराता है और फिर दोबारा यीशु के नाम से बपतिस्मा लेता है। हम कहीं चलो भाई ठीक है, उनको प्रभु उसी प्रकार से चला रहा है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, क्योंकि एक दास की बुराई नहीं करना चाहिए। बाइबल भी कहती है तू अपने प्रधान को बुरा न कहना। हमें अपने प्रधान को, अपने अगुआ को बुरा कहने का अधिकार नहीं है। बुरा परमेश्वर कहेगा कि अगर जब हम बुरा करने लेंगे तो हमारा सब कुछ खुद बंद हो जाएगा। जब दाऊद बुरा किया उसकी आशीष से छीन ली गई, साउल बुरा किया उसकी आशीष छीन ली गई। जितने सेवक बुरा किए हैं उनकी आशीष छीन गया है, ज़्यादा दिन नहीं चलता है। उन्होंने कहा, यीशु ने उनके पास अगर कहा, क्या कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ। पिता ने मुझे सब अधिकार दे दिया है, इसलिए तुम जाओ, पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। जो आज्ञा मैंने तुम्हें दिया वही आज्ञा उनको भी सिखाओ, दूसरी आज्ञा नहीं है। अब यही आज्ञा सिखाना है। ये आज्ञा अब अलग से हमारे लिए नहीं है, आपके लिए अलग से आज्ञा नहीं है। इसलिए कहा है, और देखो जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। और जो वो भाई ने बपतिस्मा दिया था उनको भी हमने खोज कर दिखाया, ये बाइबल से हम निकालेंगे प्रेरित। उन्नीस अध्याय में लिखा है, जब अपोल्लोस कुरिन्थ में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश में होकर इफिसुस में आया। वहाँ कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी है। उसने उनसे कहा, फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया था? उन्होंने कहा, यूहन्ना का। वो लोग यूहन्ना का बपतिस्मा लिए थे, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा नहीं लिए थे। किसका लिए थे? यूहन्ना के नाम से लिए थे। तब यहाँ पर दोबारा पौलुस कहता है, फिर पौलुस ने कहा, लिखा है, पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया। तब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे। ये सब लगभग 12 पुरुष थे। ये आज्ञा कौन दिया है? पौलुस ने दिया है। ये बात पौलुस कहा है, वो बात कौन कहा था? यीशु मसीह कहा था। इन दोनों वचन को उनको बताकर उस कलीसिया को मैंने कहा, देखिए भाई, आगे आपकी मर्जी है, हमें नहीं कहेंगे। अगर आपको या जैसा अच्छा लगता है, अगर आपका उद्धार हो चुका है, अगर शैतान के से मुक्ति पा चुके हैं तो भी अच्छा है, नहीं पाए हैं तो भी अच्छा है। आगे
देखिएगा। लेकिन जब परमेश्वर अपना काम करना शुरू किया तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचा जिनके पास अभी शैतान नहीं था। सबका शैतान परमेश्वर ने उसके पर्दे को खोल दिया और धीरे धीरे सबको कई लोग चंगा हो गए और परमेश्वर की आशीष में डूबने लगे और परमेश्वर का नाम ऊंचा हुआ। इसलिए प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि वो यूहन्ना के नाम से लिया था बपतिस्मा, इसलिए पौलुस ने उनको क्या किया, यीशु के नाम से दिया था बपतिस्मा। लेकिन यीशु मसीह की अंतिम आज्ञा है पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा मिले। जितने लोग पवित्र आत्मा पिता पुत्र पवित्र आत्मा से ले चुके हैं उनको दोबारा लेने की आवश्यकता नहीं है। आगे लोगों की मर्जी, यहाँ प्रभु के दासों की मर्जी, प्रभु जिनको जैसा चलाए। हमें नहीं कहते हैं कि आपको गलत चलाता है, किसी भी दास को मैं गलत साबित नहीं करता हूँ। ये गलत साबित करने अकेले मैं नहीं, जब वहाँ मैंने देखा ये समस्या तो मैंने आपको बता दिया। हो सकता है कभी आपके भी सामने समस्या आ जाए तो आप सतर्क रहेगा। बाइबल भी कहती है अंत के दिनों में बहुत से झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे, कहेंगे यीशु वहाँ है, यीशु वहाँ है, यीशु वहाँ है, तो आप भ्रम मत जाना। तो हम लोग इसी प्रकार से ये शैतान का काम है। शैतान हमें तोड़ता है, फोड़ता है, भटकाता है ताकि हम परमेश्वर से दूर चले जाएं। मैंने कई जगह देखा, कई लोग भटक कर फिर परमेश्वर ने को छोड़ने के बाद लोग एकदम काफ़ी मुसीबत में आ गए हैं। भाई को उनके एक बड़े वाले बेटे को कैंसर पकड़ लिया, आज मरने के कगार पर पहुंचा है। मैं बताता हूँ इसलिए, देखिए बाइबल कहते हैं जब अब्राहम और लूत जब अलग होते हैं तो क्या होता है, अब्राहम आशीष पाता है और लूत की बुरी दशा आ जाती है। तो इसलिए हमारी बुरी दशा ना हो, हमारे साथ परमेश्वर रहे, हमारे साथ यीशु मसीह रहे और हम परमेश्वर में आगे बढ़ते जाएं। आपको जहाँ समय मिले तहाँ जाएं, हम आने कहते हैं, लेकिन परमेश्वर में अब मजबूत आ रही हैं। हम कहीं जो दिल्ली है, मुंबई है, नहीं आ पाएगा, वो चला जाएगा। आपके पास नहीं समय है, आप कहीं हैं, उसका बात अलग है, लेकिन परमेश्वर में अब मजबूत आ रही है। यीशु मसीह शैतान को कैसे हराया, किसको पता है? यीशु मसीह शैतान को कैसे हराया? वचन से हराया। आपके पास वचन होना चाहिए परमेश्वर का। सामर्थ्य से नहीं हराया, वहाँ सामर्थ्य नहीं दिखाया। परमेश्वर का वचन रहेगा, परमेश्वर का ज्ञान रहेगा तो आप सबकी बात समझ सकते हैं। मैं अच्छा कहता हूँ या बुरा कहता हूँ, आप अच्छा कहते हैं या बुरा कहते हैं, ये हम सबकी बातें समझ सकते हैं और परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। इसलिए हम परमेश्वर के राज में आगे बढ़ते जाएं ताकि परमेश्वर का नाम ऊंचा हो और परमेश्वर की बड़ाई हो। परमेश्वर हम सबके जीवन से बहुत कुछ चाहता है, लेकिन हम लोग अगर परमेश्वर को हम समय देते हैं तो देखें, इसके बाद आता है क्या है, नया जन्म। हाँ, मसीह जीवन एक दोहरा है। पहले हम मसीह को नहीं जानते थे, उसके बाद जब मसीह को जानते हैं तो शैतान हमको इतना आसानी से नहीं छोड़ता है। शैतान अपने जी भर लड़ता है। जब शैतान हमसे कमज़ोर पड़ेगा तब हमको छोड़ेगा। अय्यूब को देखिए, अय्यूब के पास क्या था? परमेश्वर का वचन था, परमेश्वर का भय था। अय्यूब के सारे संगी दोस्त अय्यूब को धिक्कारने लगे। जब अय्यूब के पास पूरे फोड़े से भर गया, गाय बैल भेड़ बकरी सब लोग
लूट कर ले गए, तब शैतान ने, बाइबल कहती है, उनके पत्नी को उभारा। शैतान उभारता है किसी को, पत्नी को उभारा। तब पत्नी आकर बोलती है अय्यूब को, तू अब का हे प्रभु कहता है, अब क्या बचा है, अब क्या बचा है कि नाम गाली दे इसे प्रभु को। जब हम लोग प्रभु को मानते थे तो ऐसा हमारा दुर्दशा क्यों हो रहा है। लेकिन अय्यूब के जीभ को देखिए, मुंह को देखिए, विचार को देखिए, उसके दिमाग को देखिए। वो क्या कहता है, तुम एक मूढ़ स्त्री हो, तुम एक मूर्ख स्त्री हो। क्या हमने जिन हाथों से सुख लिया है उन हाथों से दुख ना लें। आप लोग क्षमा करिएगा। आप क्या करते हैं, एक दिन फ़ोन नहीं उठा, वो तो फ़ोन उठाते नहीं है, चलिए अब वो कलीसिया में है कि नहीं। एक दिन 2 दिन अगर फ़ोन नहीं उठा, आप आखिर क्यों हैं। आप 10 साल से 5 साल से प्रभु को जानते हैं, आप किस लिए हैं। मजबूत हो आ जाइए, प्रार्थना करिए। फ़ोन नहीं उठाए, आप बैठ जाइए प्रार्थना में, फिर उठेगा फ़ोन। हम बहकते नहीं हैं, हम बहकते नहीं हैं। क्या होता है, बहकाए आ जाते हैं। किसके द्वारा, शैतान के द्वारा। हम बहकते नहीं हैं, हमारा बहकाने वाला हमें शैतान है। हमारे अंदर मन को बार बार वो टटोलता है, हमारे मन को देखता है, हमारे मन को ढूंढता है कि कौन व्यक्ति किस बातों पर टूटेगा, किनको कब अपने किस रास्ते से अपने बस में लाऊंगा। बाइबल जिस प्रकार से हमें सिखाती है, हमें सीखना चाहिए, ताकि इसलिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे विचार, हमारे स्वभाव, अब हम मसीह के जब छोड़ दिए हैं, अब हमारा एक नया जन्म हो चुका है। नया जन्म, अब हम नए जन्म में आए हैं। और नया जन्म किसके लिए आवश्यक कहता है, पापियों के लिए, बिगड़े हुए स्वभाव के लिए, जिनका स्वभाव बिगड़ा हुआ है। इसके पहले हमारा स्वभाव बिगड़ा हुआ था, और हमारे जीवन में किस प्रकार से परमेश्वर की महिमा होती है। देखिए यूहन्ना 3:6 में देखिए, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है। अब हम बपतिस्मे के बाद हमारे पुराने शरीर मर जाते हैं, दफन हो जाता है। उस दिन से मेरा नया जन्म होता है। उस दिन से हम आत्मा के चलाए चलते हैं। हमारा चलाने वाला अब कौन होता है, पवित्र आत्मा होता है। अब हम शरीर पर के अनुसार नहीं चलते हैं, अब हम आत्मा के अनुसार चलते हैं। इसलिए जब हम आत्मा के अनुसार चलते हैं तो समझे कि हमारा बिगड़ा हुआ स्वभाव, हमारे अंदर जो पाप है
जो हमारा पुराना संस्कार है, जो हमारा पुराना विचार है, जो हमारे सारे रीति रिवाज थे, उसको हमको छोड़ना पड़ता है, छूट आ जाता है। तब बाइबल क्या कहती है, जो मसीह में है वह नई सृष्टि है, और देखो पुरानी बातें बीत गई और सब नई हो गई। नया यही है, हम आत्मा से जन्मे हैं। पहले हमारा पिता शैतान था, जब प्रभु को नहीं मानते थे। अब हमारा पिता कौन है? यीशु मसीह है, परमेश्वर है, पवित्र आत्मा है। हमारा पिता अब ये लोग हैं। अब हमें इनकी इच्छाओं पर चलना चाहिए, ताकि हम लोग के जीवन के द्वारा परमेश्वर की यहाँ महिमा हो और परमेश्वर की बड़ाई हो। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। हम इसी हफ्ता में हम सोनभद्र में आ गए थे, वहाँ पर भी प्रभु क्षमा करें, क्योंकि कहना नहीं चाहिए। जिस घर में हम लोग आ गए थे उस घर में 15 साल से कलसिया चलती, उन्हीं के घर में, उन्हीं के घर में चलती है। और उनका लड़का पूरा नीचे से ऊपर तक असण आ गया था। लेकिन प्रभु के दास लोग क्षमा करें, पकड़ नहीं पाए कि कौन सा शैतान है, क्यों नहीं छोड़ रहा है। अंत में हम लोग जब गए, जब परमेश्वर का आत्मा आया और परमेश्वर ने सब कुछ बताया, तब ये क्लियर हो गया कि ये तो ब्रह्म है। जब ब्रह्म क्लियर हो गया तब तो क्या कर रहा, खेलने लगा। एकदम सुंदर लड़की थी उनकी, 20, 22, 23 साल की होगी, पहली बार खेलने लगी। और लोग नहीं बतिया आ रहे थे कि प्रभु के दास बहुत लोग आए, ये सब तो कुछ नहीं पता चला। तब वो खेल कर बताई कि क्या क्या कहा, तब लोग विश्वास किए और पूरा परिवार आया प्रभु में। कम से कम 15-20 परिवार सोनभद्र से। तो ये परमेश्वर की कृपा है, मेरी नहीं कृपा है। जो परमेश्वर ने आने दिया है उसको आ लीजिए। जो परमेश्वर ने दिया है मनुष्य क्या दे सकता है? परमेश्वर आ देता है, अनमोल चीज़ें आ देता है आपको। क्या देता है? पवित्र आत्मा देता है। बाइबल कहती है, यीशु मसीह कहा, मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए एक सहायक देकर जा रहा हूँ। क्यों दिया? क्योंकि हर समय तुम्हारे साथ रहेगा। अगर हमारे साथ है, हम आगे चल रहे हैं तो आगे अगढ़ा है, तो बताएगा कि नहीं कि आगे अगढ़ा है कि नहीं? अगर वो हमारे साथ चल रहा है तो हमको बताएगा कि आगे गढ़ा है, मत जाओ। देखो इस प्रकार से ऐसा है, मत जाओ। तो ये परमेश्वर का चमत्कार है। और परमेश्वर इस प्रकार से हम सबको अपने जीवन को कवर करता है, ताकि परमेश्वर की महिमा हो और परमेश्वर का अनुग्रह हो। और प्रभु बहुत कुछ चाहता है आप लोगों के जीवन से। देखिए आज के बाद कल आप लोग भी प्रभु के दास बन सकते हैं। परमेश्वर इन्हीं लोगों में से चुनता है, अपने ही लोगों में से चुनता है। कहीं बाहर से लोग नहीं आते हैं। यदि आप प्रभु के प्रति जिस प्रकार से अय्यूब का जीवन आप लोगों ने देखा है, जो कि सुनाम हो गया था परमेश्वर का भय मानने में, सिधाई में, खराई में, बुराई से दूर रहने में, यदि वो ये लक्षण हमारे अंदर आ जाए तो परमेश्वर हमसे भी प्रसन्न हो आ जाएगा। यीशु मसीह जब आप बपतिस्मा ले आ रहे थे, वहाँ पर बहुत लोग लिए अब बपतिस्मा, बहुत लोग आ लिए, है कि नहीं? लेना बहुत लोग। यीशु मसीह बाद में गया,
लेकिन जब यीशु मसीह बपतिस्मा लिया तो क्या हुआ? परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। बाकी लोग नहीं देखे थे, बाकी लोग नहीं देखे थे। जितने लोग लिए बपतिस्मा यीशु मसीह के साथ में, बाकी लोग नहीं देखे थे, केवल यीशु मसीह देखा था। इसलिए परमेश्वर को हम धन्यवाद दें, वो हमारे साथ हैं, वो हमारे पास हैं। यदि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, उनकी इच्छाओं को पूरी करते हैं, तो ये सच है कि हमें हर मार्ग पर बताएगा और हर जगह हमारी अगुवाई करेगा, हमारी मदद करेगा। इसलिए प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। देखिए परमेश्वर इस प्रकार से बता रहा है, ध्यान दीजिए, सुनिए परमेश्वर के आवाज़ को। आप लोग हल्ला अगर करेंगे तो आवाज़ आप तक नहीं पहुंच पाएगी ना, मेरे पास पहुंच पाएगी। वो इस प्रकार से बता रहा है, देखिए जैसे किसी का कमर जाम है। जाम का मतलब क्या है? आप उठ बैठ नहीं आ पाते होंगे, लपक कर चलते होंगे, जाम टाइप का, टेढ़ा टाइप का हो रहा है। और आपका कमर लगता है कि चमक कर बांध लिया है, इस प्रकार से एकदम लगता है आपका गढ़ू जैसा कमर लगता है। इस प्रकार से है तो अपना उन लोग खड़े आ जाएंगे। चलिए ठीक है, अब बैठिए बैठिए। और देखिए दूसरा बताया है, आपका जैसे सीना, ये वाला हिस्सा जो है, सामने वाला हिस्सा है, सामने कराइए। और देखिए ध्यान दीजिए, आपके सीने में आपके सीनों में काफ़ी दिनों से दर्द बना है, काफ़ी दिनों से, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल, इतना पुराना हो, 1 दिन 2 दिन का नहीं, काफ़ी दिनों से है। सीना में दर्द हो। ठीक है, बैठिए। और तीसरा बताया है, देखिए ध्यान ना दीजिए, तीसरा बताया है जैसे किसी के हाथ या पांव हल्का हो रहे हैं, लगता है कि बल कम है, इस प्रकार से झुनझुनी टाइप का उनको बढ़ता है, लगता है झंझन झंझन हाथ पैर में करता होगा। इस प्रकार से जिनके हाथ पैर में जैसे झुनझुनी टाइप का हो रहा है, वो बल धीरे धीरे अपना खींच रहा है, इस प्रकार से है, वो लोग खड़े हो जाएंगे। चलिए ठीक है, बैठ जाइए बैठ जाइए। और चौथा बताया है, देखिए ध्यान दीजिए, किसी का आँख खराब हो रहा है,
आँख में या तो आपके घाव लग गया होगा, या फिर आँख आपका बार बार लाल हो आ जाता होगा, और लाली आपका बना रहता है आपके आँख में, जैसे माड़ी या जैसा इस प्रकार से होता है। आपका आँख में और रोशनी कम है। केवल वो लोग खड़े होंगे जिनके आँख में घाव लगा हो, या आँख उनका लाल हर समय आ रहता हो, आँख में माड़ी पड़ता है, आँख में माड़ी पड़ गया हो, रोशनी आँख का कम हो आ गया हो, वो लोग केवल खड़े होंगे। चलिए ठीक है, बैठिए। यह है, देखिए, परमेश्वर की दया है। परमेश्वर अपना अद्भुत चमत्कार, अद्भुत काम करने जा रहा है। इतने लोगों को आज चंगा करेगा, हमारे सोच से ज़्यादा काम करता है। एक हफ्ता से हम लोग घूम रहे थे, प्रार्थना करने का भी समय नहीं मिलता था, लेकिन फिर भी परमेश्वर देख रहा है कि लोग व्यस्त हैं, फिर भी अपना काम करना शुरू कर दिए हैं। और देखिए, एक बात और बताया कि किसी के परिवार में फिर कोई मरने वाला व्यक्ति है। किसके परिवार में मरने वाला है? कोई ऐसा है जिनकी मृत्यु एकदम करीब आ चुकी है? क्या है? खड़ी हुई है। ऐसा कौन है जिनके परिवार में या तो कोई काफ़ी दिन से बीमार हो, या फिर उनको लगता है कि मैं मर जाऊंगा? देखिए, परमेश्वर बचाता है। जिस परिवार में हम लोग गए थे सोनभद्र में, शैतान एक बार जहर खिला दिया उस लड़के को, जहाँ 15 साल से प्रार्थना हो रहा था। एक बार सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन परमेश्वर ने बचाता गया उनको। आज वो बचाने वाला है। अगर प्रभु ने कोई चीज़ बता दिया मुझे, आज हमें और आपको प्रार्थना करके उसको बचाने की आवश्यकता है। प्रभु बचाएगा। क्या है? क्या है? आइए, बोलिए। बोला भैया, बोला, मुँह से बोला, कैसे हाथ से कहा? सूजन टीवी हो गया, यही बात ना, बात है कि वो लगा कोई कि अब हम मर जाएंगे। अच्छा, ठीक है। एक और लक्षण बताया है। ठीक है, बैठिए, अभी बैठिए। एक लक्षण और बताया है। एक शैतान है जो उनके पास आता है, इस प्रकार से आता है जैसे टिकठी पर बांधा हुआ आता है। लाश, किसी को लाश बार बार दिखाई देता है, वो आपको अटैक करता है, वो मारना चाहता है। वो लाश आपके पास बार बार आता है, आपको मारना चाहता है। हो सकता है आपका पति हो, आपको मारना चाहते हैं, आपका भाई हो, आपको मारना चाहते हैं। इस प्रकार से है। देखा है ये? देखिए, शैतान यही है। शैतान बहुत होशियार है। अभी बाइबल कहती है वो चुप नहीं बैठने वाला है, वो हर समय तैयार है, घूमते फिरते आ रहता है, मैं किसको मार लूं। मारने के कगार पर है वो। इसलिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। शांत हो जाइए। इस प्रकार से परमेश्वर हम पापियों पर दया करने आया है। वो हम पापियों पर दया करने आया है और दया करेगा, और दया के द्वारा ही वो
बचाएगा ताकि परमेश्वर की महिमा हो और परमेश्वर का अनुग्रह हो। प्रभु इतना महान है कि हम सोच भी आ नहीं सकते, आप सोच भी आ नहीं सकते हैं। विनती से बढ़कर समझ से आगे वो काम मुझ में करता है, तो हमारे सोच से ज़्यादा वो काम करता है और परमेश्वर की महिमा होता है और परमेश्वर का धन्यवाद होता है। देखिए, किसी को फोड़ा हुआ है, पेट में फोड़ा हुआ हो गया हो, या फिर बैदानी में फोड़ा हुआ हो, या फिर कोई बाडी में फोड़ा हुआ हो, कहीं भी फोड़ा होई घाव, बचदानी में हो चाहे पेट में हो चाहे कहीं भी होई, क्या हुआ उनको? अच्छा, ठीक है। देखिए, प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। ये बहुत सुंदर बातें हैं जो परमेश्वर हम सबको अपनी आशीष से लग के जाए वो खड़ा हो जाए। आशीष से भरना चाहता है और हम सबको चंगा करना चाहता है। शांत कराइए, शांत कराइए, शांत कराइए। हे परमेश्वर हम सबको नया जन्म देने आया है, और जब हमें कोई इस चीज़ से मुक्ति मिलती है तो लगता है कि हमारा नया जन्म हो आ चुका है। एक बात और देखेंगे, रोमियो 8 का 7-8। लिखा है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। जितने लोग शरीर पर मन लगाते हैं, शरीर पर मन लगाने का मतलब क्या होता है? शरीर पर मन लगाने का मतलब क्या होता है? किसी के शरीर के सुंदरता को देखना, वहाँ पाप होता है। आपने सुंदर लड़कियां देखा, आपका मन फिसल गया। सुंदर औरतें देखा, आपका मन फिसल गया। उनके शरीर को देखकर, उनके चेहरा को देखकर, तो हमें क्या कहता है? परमेश्वर से बैर रखना है। अगर हमारे अंदर ये लालसा भरा है तो हम परमेश्वर से बैर रखते हैं। बाइबल कहती है, तुम अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। जिनके पास जो बिछौना है, जिनके पास जो पत्नियां हैं, उन पर वो संतुष्ट रहें, संतोष करें। किसी के अच्छाई को देखकर, किसी को सुंदरता को देखकर, किसी के सहूर को देखकर, किसी को ज्ञान को देखकर हम अपने मन को ना बिगाड़ें। अगर ऐसा होता है तो हम परमेश्वर से बैर रखते हैं। ये परमेश्वर से बैर रखने के बराबर है। क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। वो व्यक्ति परमेश्वर के व्यवस्था के अधीन नहीं रह सकता। उसका मन भाग रहा है शरीर पर, वो शरीर को देखता है, वो निहारता है। अभी एक गांव में हम लोग और गए थे, कई गांव में गए थे। वहाँ पर एक लड़की थी, 5-7 साल से डिस्टर्ब है। प्रभु क्षमा करे, वहाँ भी प्रभु का अकेदास लोग आते हैं, लेकिन लोग जवाब दे चुके हैं, ये ठीक नहीं होगी। जवाब हम कौन देने वाले हैं? ठीक नहीं होगा। ये कभी भी आपके मन में ऐसा ख्याल ना आने पाए, कोई भी अब विश्वासी हो, कभी भी अपने लोगों को हिम्मत कहिए कि मुझसे नहीं होगा, ये आपसे नहीं होगा, परमेश्वर से होगा।
आपसे कुछ नहीं होने वाला है। जो हम लोग जिस घर में गए थे प्रार्थना किए, जब उनके घर में आ गए हम लोग, जब देखे जो प्रभु ने शैतान को बताया था उसके अनुसार गए उनके घर में, तो लड़की बोली कपड़ा पहन आके आऊँ कि कपड़ा उतार आकर आऊँ। ये हुआ कि नहीं, कपड़ा पहन आकर आओ। तब उन्होंने कपड़ा पहन आकर आया। और उनके डिस्टर्ब होने में मालूम है लोग ठट्ठा मारते हैं, लोग दूसरे का सम्मान नहीं जानते हैं। जिस प्रकार से लोगों ने उनके साथ किया था उस प्रकार से उनके मन में बार बार ख्याल आता था। जब हम लोग के सामने आए तो फिर वो भी कपड़ा उतार दिया, साड़ी उतार कर फेंक दिया। उसके बाद पेटीकोट पहनी थी वो भी उतार दिया। सोचिए केवल चड्ढी पर हो गई। हम लोग चुप हो गए कि अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इस समय हम लोग के पास कम था, ट्रेन का समय था, ट्रेन से आ जाना था, हम लोग को ट्रेन पकड़ना था, इसलिए हम लोग को इनको अभी रहने दीजिए। फिर हम लोग प्रार्थना किए, वहाँ से चले आए। तो परमेश्वर एक हैं, दास अनेक हैं। परमेश्वर एक है, हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना चाहिए, दासों की इच्छा पर नहीं। यीशु मसीह की अंतिम इच्छा थी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना, लेकिन परमेश्वर का ही दास पौलुस कहा, उन्होंने इस प्रकार से बपतिस्मा दिया था। तो हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना चाहिए ताकि परमेश्वर का नाम ऊंचा हो। इस देश में इतना जनसंख्या है कि इनको कौन संभालना पाएगा। हम चाहे पूरा देश को संभाल सकते हैं? नहीं संभाल सकते हैं। आप चाहे संभाल सकते हैं ना? नहीं संभाल सकते हैं। बाइबल कहती है जिनके पास जितना सामर्थ्य था उनको उतना सामर्थ्य दिया। आपके पास जितना संभालने का सामर्थ्य है वो उतना ही आ देता है। लोग फुकट का अपने मन में संदेह करते हैं। आपके सामर्थ्य के अनुसार आपको शक्ति और सामर्थ्य देता है ताकि आप उतना संभाल सकें। ज़्यादा देगा आपसे संभालना नहीं आ पाएगा। आपको संभालने का शक्ति है 10 जानवर को, अगर वो 20 दे दिया तो नहीं संभलेगा। इसलिए प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। और कहता है और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जो शारीरिक दशा में है, जो उनका मन बार बार शरीर पर ही भागता है, वो परमेश्वर को कभी भी प्रसन्न नहीं करेंगे। वो केवल पत्नी को प्रसन्न करेंगे, बेटा को, बेटी को, बहू को, रिश्तेदार को, इनको और परमेश्वर में लगे रहेंगे। बाइबल कहती है जो अपने माता पिता, बेटा बेटी, बहू, खेती बाड़ी को छोड़ न दे वो मेरा चेला नहीं हो सकता है। पहला स्थान हमें प्रभु को देना चाहिए। उसके बाद सब ऐसा नहीं कि पतरस अपने परिवार को नहीं देखा, यूहन्ना अपने परिवार को नहीं देखा, उनके पास बच्चे नहीं थे। जो जहाँ हैं उनका वहाँ पर सम्मान है। आप सबका सम्मान करें, अपने परिवार का, अपने बेटा बहू का, अपने बच्चों का, सबका ख्याल करिए, लेकिन पहला स्थान प्रभु को दीजिए। इसलिए कहता है जिन व्यक्तियों का नया जन्म हो जाता है, मालूम मान लीजिए हमारे पास एक बेटा है, एक बहू है कि नहीं, लेकिन हमको कितने लोग पापा कहते हैं, पूरी कलीसिया कहती है। कितने बेटे हुए फिर? हैं, अनेक हुए। हम केवल एक को देखते आ रहे हैं, बाकी को छोड़ दे तो कैसे फिर चलेगा। हमको सबको देखना चाहिए। अब्राहम को क्यों कहा प्रभु ने? अपने माता पिता, अपने जगह ज़मीन को छोड़ और अपने पत्नी को ले, और जिस देश में मैं कहता हूँ उस देश में तू
चला जा, क्योंकि मैं तुम्हें वहाँ पर आशीष दूंगा। और अब्राहम चला आ जाता है। परमेश्वर का बात अब्राहम मानता है। 100 साल के बाद परमेश्वर ने अब्राहम को एक बेटा दिया था, लेकिन वो भी अब्राहम को परखने के लिए उन्होंने उस बेटा को बलिदान मांगता है। अब्राहम उसको भी तैयार हो आ जाता है, अपने पत्नी को नहीं बताता है, अपने और नौकरों को नहीं बताता है। अब्राहम बेटे को, लकड़ी को, छुरी को, आग को लेकर चला देता है उस पहाड़ पर। सोचिए एक क्या है, एक परमेश्वर के लोग एक मिसाल देकर गए हैं, एक आदर्श दिए हैं। हम विश्वासी क्यों भटकते हैं? क्योंकि हमारे पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, परमेश्वर का वचन पढ़ते नहीं हैं, या फिर पढ़ते हैं तो समझते नहीं हैं। हमें परमेश्वर के ज्ञान में आगे बढ़ना चाहिए। शैतान जब भी भागेगा परमेश्वर के ज्ञान से भागेगा, यीशु के नाम से भागेगा। और जब मेरे पास पवित्र आत्मा होगा, मेरे पास यीशु होगा, तभी भागेगा। अब यहाँ पर ना तो पिता है ना तो यीशु मसीह है। इसमें है यीशु मसीह? नहीं है। कौन है? पवित्र आत्मा है। क्योंकि वो कहकर गया है। और देखिए, परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं, इसलिए प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। हम लोग खो गए हैं, हम लोग के पास अधूरे ज्ञान है, हम लोग भटक आ जाते हैं, लेकिन वो लोग नहीं भटके, परमेश्वर के राज में आगे बढ़ते गए। जो पवित्र आत्मा को पा लिया है, बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने खुद कहा है, मैं जा रहा हूँ। कहाँ कहाँ जा रहा हूँ? खेत में कि दुकान में? हैं? कहाँ पर? हैं? पिता के पास। मैं अब पिता के पास जा रहा हूँ और तुम्हें एक सहायक देकर जा रहा हूँ, वो जो पवित्र आत्मा है। इस मसीह पिता के दाहिने बैठा है, हमें निहार रहा है, हमें देख रहा है। मेरे सिखाए हुए बच्चे जो हमने 3.5 साल में आंसू बहा बहा कर उन लोगों के लिए परिश्रम किया था, वो कितने अच्छे हैं। वो हमारे दशा को देख रहा है और हम दिखा रहे हैं परमेश्वर को। साथियों ध्यान दीजिए, परमेश्वर से भटकिए मत, आगे बढ़िए, बाइबल पढ़िए, प्रार्थना करिए, भजन गाइए। भजन गाना अनिवार्य है, घर में भजन गाना अनिवार्य है। बाइबल कहती है जब पौलुस सिलास प्रार्थना करते हुए क्या कर रहे थे? भजन गा रहे थे, तब जेल के सारे फाटक खुल गए और कैदियों के सारे बंधन भी। हालेलुया, हालेलुया। अगर हमारे भजन गाने से, प्रार्थना करने से हमारे घर के सारे बंधन खुल जाएंगे, जितने शैतान हैं सब निकल जाएंगे। लेकिन मेरे अंदर काबिलियत आना चाहिए ना। देखिए ध्यान दीजिए, जो शराब पीता वो भी करता है, जो विचार करता वो भी करता है, जो झूठ बोलता वो भी करता है, जो चोरी करता वो भी करता है। ये बात नहीं को नहीं करता है, लेकिन इस बाइबल क्या कहती है? धर्मी जन के प्रार्थना से, धर्मी जन के प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। हमें धर्मी बनना चाहिए परमेश्वर में। हम धर्मी कब बनेंगे? जब हमें परमेश्वर का ज्ञान रहेगा। नहीं तो हमारा मन
शरीर पर भागता रहेगा। अभी हम लोग जहाँ गए थे वहाँ पर एक बेटा था, एक लड़की से प्यार किया था, वो घर वाले शादी नहीं किए तो जाके लाइन पर कट गया। और जब हम लोग प्रार्थना करने बैठे तो आकर खेलने लगा। वो उनके परिवार गरीब थे, उनको पढ़ाने में 4 भाई लगे थे, पढ़ाने में उनको इंजीनियरिंग कराए। वो इंजीनियर व्यक्ति था, सोचिए इंजीनियर व्यक्ति था। खाली उनके कहने वाले में शादी नहीं करने में वो लाइन पर जाके कट गया। उसके तीसरे दिन उनका ज्वाइनिंग लेटर आया। उनके घर आके लोग कहते थे उसको तुम कटे क्यों, तुम्हारे लिए हम लोग क्या नहीं किए, तुम 10,000 5,000 जितना मांगे हम लोग दिए कि हमारा एक बेटा है कम से कम ऊंचाई पर चला जाए, इससे हमारा नाम रोशन होगा। सोचिए आज ऐसी स्थिति आ चुकी है क्योंकि वो प्रभु को नहीं जानता था, उनके पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं था। ये पाप है। लेकिन आज सबसे ज़्यादा बीमारी यही फैला दिया शैतान, शरीर को देखने में। आज हम आप क्या करते हैं, शरीर को देखते हैं, किसी के सुंदरता को देखते हैं, किसी के चिकनी चुबड़ी बातें को देखते आकर हम लोग फंस जाते हैं और हम लोग अपने आप को हानिकारक का समझते हैं। उनके माता पिता अंत में कहे हम लोगों से, वो शैतान से भी कहा अगर तुम्हें करना ही था तो भाग गया होता तो कोई क्या करता, 10-5 साल बाहर रहता, हम लोग भूल आ जाते, तुमने जान क्यों लिया। तो ऐसा बीमारी मत डालिए अपने पास। जीवन प्रभु दिया है जीने के लिए, लाइन पर कटने के लिए नहीं, जहर खाने के लिए नहीं दिया है। अक्सर मसीही लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। मसीही लोगों को प्रेम विवाह नहीं करना चाहिए, मसीही लोगों को। लेकिन ये बीमारी पूरे देश में फैल चुकी है, इसलिए माँ बाप अपने बच्चों को बचाने अकेले अपने बच्चों को बात मान जाते हैं, कर देते हैं शादी। तो मरने से अच्छा है आप बच आ जाइए, मरिए मत, नहीं तो वहाँ भी यहाँ भी सांसद वहाँ भी सांसद, वहाँ आप सुकून से नहीं रहेंगे। यदि आपने इस प्रकार से गए हैं तो वहाँ सुकून आपको नहीं मिलेगा, आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा। इन जान में आ जाइए। किसी को शैतान नटई दबाकर मारना चाहता है, किसी का गला दबाकर मारना चाहता है, गला दबाता है किसी का। शैतान किस ठीक बैठे। और एक बताया किसी के जैसे अंदर इन्फेक्शन फैला है, वो घाव बन रहा है जिसके द्वारा उनका पेशाब सफ़ेद होता है, सफ़ेद टाइप का, और यहाँ पेड़ूर में उनके दर्द होता है, बचदानी में उनका सफ़ेद पेशाब होता है और बचदानी में दर्द होता है, वो घाव, वो मवाज है, वो धाग नहीं है, मवाज टाइप का है। इस प्रकार का ये शैतान ने बीमारी डाल दिया है इस प्रकार से। चलिए ठीक है, बैठिए। प्यार से बताता है ताकि हम लोग के जीवन से परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर का अनुग्रह हो। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर है जो अब्राहम को आशीष दिया और कहा मैं तुम्हें सब जातियों का प्रधान ठहराऊंगा और आशीष का तू मूल पिता होगा।
हाँ जी, परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हम सबको इस प्रकार से अपने पास करीब लाया है, ताकि परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर का अनुग्रह हो। एक साइड चाहे ए साइड चाहे ए साइड में खराब हो चुका है। जैसे लोग कहते हैं कीड़ी खा जाती हैं, क्या बोलते हैं, कीड़ी खा जाती हैं वो आपके सीने में, उसका बीमारी लगता है, वो आपको टीवी में आता है, वो टीवी में आता है, किसी का ये सीना फेफड़ा खा रहा है, कीड़ियाँ खा रही हैं। टीवी हो चेक करेंगे या डॉक्टर बताइए या दवाई चलत हुई। चलिए ठीक है, अब बैठिए। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं, प्रभु बहुत महान है, अपना अद्भुत काम करने वाला है, और परमेश्वर की बहुत बड़ी कृपा है जो हम सब के जीवन पर पड़ती है, और परमेश्वर का नाम ऊंचा होता है। परमेश्वर के राज्य में हम लोग बढ़ते जाएं और आशीष पाते जाएं, ताकि प्रभु के अगुवाई में चलते जाएं। अपने तो जाइतो तो जाने क्या और बोलो कहाँ जाते थोड़ा देर तक और आप और प्यास लगल। इसके बिना कोई स्वर्ग में नहीं पहुंच सकता, यानी कि नया जन्म के बिना कोई स्वर्ग में नहीं पहुंच सकता। नया जन्म के बिना कोई स्वर्ग में नहीं पहुंच सकता। यूहन्ना 3:3 है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य देख नहीं सकता, परमेश्वर के राज्य में नहीं पहुँच सकता। अगर कोई मनुष्य नए सिरे से ना जन्मे तो उनके जीवन में इस प्रकार की बातें न आए तो कोई न परमेश्वर के राज्य में नहीं पहुँच सकता है। इसलिए हमें परमेश्वर के पास जाने में, आप देखिए यीशु मसीह का नया जन्म कब हुआ? जब बपतिस्मा लिया। बाइबल कहती है, हे इस्राएलियों सुनो, यीशु मसीह नासरी एक मनुष्य था, परमेश्वर की ओर से होने आने का प्रमाण उसके आचार कर्म और चिन्हों से हुआ कि परमेश्वर की ओर से आया है। वो कब शुरू हुआ? जब बपतिस्मा लिया, तब यीशु मसीह के जीवन से चिन्ह चमत्कार होना शुरू हुए, लोग चंगा होना शुरू हुए, और अंत में जाके पिता के दाहिने बैठ गया है। अब हम यीशु मसीह के जीवन को देखें। अगर हमें स्वर्ग में जाना है, यीशु मसीह अपने जीवन को कैसे बिताए, कैसे रहे, किस प्रकार से चले, हम यीशु मसीह को निहारें तो हम स्वर्ग तक पहुंच जाएंगे। तब हमारे नए जन्म का फल हमको मिलेगा, ताकि परमेश्वर की महिमा हो। नए जन्म का मतलब यही है कि वहाँ हमको पहुंचना चाहिए स्वर्ग में प्रभु के पास, ताकि परमेश्वर की आशीष मिले और परमेश्वर का नाम ऊंचा हो। ये है नया जन्म की पहचान। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। अगला वचन अगले इतवार को। केराकत से आए हैं, समोगर से आए हैं, जिला जौनपुर है। वो आएंगे, उनकी एक मिराकल गवाही है, परमेश्वर ने आशीष दिया है। मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो आए, उनकी गवाही मैं दूं। मिराकल हुआ है। इस बहन का नाम रेखा देवी है, केराकत से समोगर ग्राम से आई हैं, जिला जौनपुर है। इनके पति का नाम राजनारायण है। इनके पुत्र रोहित और सूरज हैं।
इस बहन के खाते में 23,600 रुपये का मिराकल हुआ है, खाते में आया है, परमेश्वर ने आशीष दिया है। और यह बहन, ये पूरा परिवार परमेश्वर को उसका पूरा दशवांश 2360 रुपये देकर परमेश्वर के नाम को ऊंचा किया है। इसलिए ये भाई और ये बहन ने पूरा परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद। बाद हो आप सबको, जय मसीह। ये बहन का नाम कविता है, नरौली गांव से आई है, चंदौली जिले में पड़ता है। ये बच्चे का शिवा नाम है। ये बहन बता रही है कि मेरे बेटे को लैट्रिन ब्लड का हो रहा था और ये बहन बहुत परेशान हो गई थी और डॉक्टर के पास ले गई और दवा ली, कोई आराम नहीं हुआ। और बहन प्रार्थना फादर जी को फोन की और फादर जी इस बच्चे के लिए प्रार्थना किए। उसी वक्त परमेश्वर की आत्मा ने इस बच्चे को टच किया और इनकी ब्लड वाली बीमारी और लैट्रिन इनका बंद हो गया। इसलिए बच्चा परमेश्वर का लाखों लाखों बार धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। इस बहन का नाम रीता देवी है और ये हरिपुर ग्राम से आई है और जिला जौनपुर पड़ता है। आप लोग इनकी गवाही ध्यान से सुनिएगा। ये बहन ने परमेश्वर में बहुत दूर से आई है, हरिपुर जौनपुर से आई है। इनका गवाही है कि परमेश्वर इनको आशीष दिया है। इनका घर नहीं बन पा रहा था और 7 साल से ईंट गिरा था। ये बहन रो रो करके प्रभु से प्रार्थना करती थी कि प्रभु मैं तेरे ऊपर छोड़ दिया हूँ, मेरा मकान बन जाना चाहिए। और परमेश्वर ने इनके पुकार को सुना है, आज इनका मकान बन गया है, परमेश्वर ने आशीष दे दिया है। इसलिए बहन परमेश्वर का लाखों लाखों बार धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप सबको जय मसीह। इस बहन का नाम सोनी है, बनहापुरा गांव से आती हैं जो चंदौली जिले में पड़ता है। इनकी 2-3 गवाहियाँ आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पहली गवाही इनकी ये है कि इन्हें बचपन से ही पीरियड नहीं आ रहे थे। ये बहन बता रही हैं जब पीरियड नहीं आता था तो हमें बहुत ही दिक्कत होती थी, बहुत परेशानी होती थी। और इस बहन के पास अभी बच्चे भी नहीं है। सोचिए इस बहन के पास बचपन से ही पीरियड नहीं आ रहे थे, तो इनके लिए बहुत ही दुख की बात थी। ये बहन बता रही हैं कि हम बहुत कुछ किए लेकिन फिर भी हमें पीरियड नहीं आता था। फिर हम 3 दिन का उपवास किए, इस चर्च पे आए, फादर जी प्रार्थना किए। ये बहन बता रही हैं कि हमारा पीरियड अब आने लगा है। इसलिए ये बहन परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करती हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इनकी दूसरी गवाही ये है कि इनके हस्बैंड के कमर से उठ बैठ नहीं जा रहा था। इनके हस्बैंड के कमर में बहुत ही ज़्यादा दर्द रहता था जो कि ठीक नहीं हो रहा था। ये बहन बता रही हैं कि हमारे हस्बैंड बहुत जगह जाकर दवा भी लिए, बहुत कुछ किए लेकिन फिर भी ठीक नहीं हुआ। ये बहन बता रही हैं कि अगले संडे को इस चर्च पे आए थे और फादर जी से प्रार्थना करवाया।
ये बहन बता रही हैं कि हमारे हस्बैंड अब पूरी रीति से ठीक हैं, इसलिए ये बहन परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करती हैं। और तीसरी गवाही ये है कि इनके हस्बैंड की कान से सुनाई नहीं देता था, जो कि काफ़ी दिनों से। आप लोग सोच ही सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को सुनाई ना दे तो उसके लिए कितनी दुख की बात होती है। ये बहन बता रही हैं कि हमारे हस्बैंड बहुत जगह दवा कराए, बहुत कुछ किए, बहुत जगह गए भी, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हुआ। ये बहन बता रही हैं कि हमारे हस्बैंड जब संडे को इस चर्च में आए थे तो फादर जी से प्रार्थना करवाया। ये बहन बता रही हैं कि घर जाते जाते हमारे हस्बैंड के कान से पूरी रीति से सुनाई देने लगा, इसलिए ये बहन परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करती हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो, सारे भाई बहन को जय मसीह। इस बहन का नाम संगीता है, गोबराहा गांव से आई हैं, जिला वाराणसी से। ये बता रही हैं कि ये बहन बहुत नशा करती थी। ये बहन बता रही है कि हम साल 2 साल से कहीं दूसरे चर्च में जाते थे, लेकिन जो नशा करती थी इनका नशा नहीं छूटता था। ये बहन बता रही है कि हम जब सोते थे तो हमको नींद नहीं लगता था जब तक हम नशा नहीं करते थे। सुरती, मंजन और बहुत से नशा करती थी। ये बता रही है कि जब से हम इस चर्च में आ रहे हैं तब से इनके सारे नशे एकदम छूट गए हैं। जब से प्रभु ने इनको छुआ और इनकी नशे की वो बीमारी छूट गई, इसलिए बहन परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। इस बहन की गवाही बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह बहन मर करके फिर जीवित हुई है। परमेश्वर ने इनको जीवित किया है। इस बहन का नाम उर्मिला है और हरिपुर गांव से आई हैं, जौनपुर में पड़ता है। यह बहन काफ़ी दिनों से बीमार थी। इनको हम लोग चर्च में भी बुलाकर 1 हफ्ते प्रार्थना किए और इनके पेट में और बगल में इनको दर्द काफ़ी हो रहा था और जब प्रार्थना हुआ तो आराम मिला। लेकिन इस बहन को फिर कहा गया कि आप जाइए, चेकअप कराइए और देखिए कुछ निकलता है क्या नहीं निकलता है। अब परमेश्वर जानेगा। प्रार्थना किया जा रहा है, लेकिन परमेश्वर है, आपको ज़रूर चंगा करेगा, आपको संभालेगा। और ये बहन, इनका परिवार लेकर के गया और इलाज करवाया और दवा लिया, चेकअप कराया। 15,000 का इनका चेकअप हुआ, लेकिन परमेश्वर ने इनके साथ था, इसलिए इनके अंदर कोई रोग नहीं निकला। और ये बिल्कुल दवा और आशीर्वाद से परमेश्वर से प्रार्थना किया गया, बिल्कुल ये बहन चंगी हो गई है। इसलिए परमेश्वर का लाखों लाखों बार धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस बहन का नाम है कविता, तारा जूनपुर से आई है, जिला चंदौली से आई है। और इस बहन की गवाही यह है कि इनके बेटा था, उसको उल्टी टट्टी हो रही थी और ये बहन बिल्कुल परेशान हो गई। दवा कराई, इलाज कराई, लेकिन बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा था। और ये बहन घुटने टेक करके अपने बेटे को पकड़ के गए, प्रार्थना करने लगी, कहने लगी प्रभु आप मेरे बेटे को चंगा करेंगे। इसलिए ये बहन जब रो रो करके प्रार्थना की और उसी समय परमेश्वर की आत्मा इनके बेटे को टच किया और बिल्कुल वह बेटा चंगा हो गया। इसलिए बहन मीठे के साथ परमेश्वर की गवाही, परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करती हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आएंगे लोग, आइए, पहले बहने लोग आएंगे प्रार्थना करें गवाही के लिए। पिता प्रार्थना करते हैं आपका अनुग्रह आपका दया। इस गवाही के लिए धन्यवाद है पिता, जो आपने चंगा किया, लोगों ने गवाही दिया। पिता आपकी महिमा, आपका अनुग्रह आपका दया। पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं यीशु नाम में, आमीन, आमीन।